अब हम मूव करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से प्रॉपर रिसर्च करके रीडेबिलिटी को बेहतर करके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लाकर अनप्लेजराइज्ड और ऑथेंटिक कंटेंट लिख के हम बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इन सब फंडामेंटल्स को आगे हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिसर्च। रिसर्च में हम देखते हैं ऐसे कौन से 5 की रिसर्च एलिमेंट्स हैं जो हमें ट्रेंडी टॉपिक्स ढूंढने और उन पर ऑथेंटिक कंटेंट लिखने के काबिल बनाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 5 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं जिसमें टॉपिक रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कंपेटिटर एनालिसिस और ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच शामिल है। इन की रिसर्च एलिमेंट्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। निश निश उस स्पेसिफिक एरिया या टॉपिक को कहते हैं जिसका फोकस किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या सब्जेक्ट पर होता है। और दूसरा है कीवर्ड। कीवर्ड वो स्पेसिफिक वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जिनको हम स्ट्रैटेजिकली चूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करवा सकें। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स की। ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट रैंक करे और आपको ऐसा प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए जिसका कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी कीवर्ड। आपके प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड जो भी सर्चेज हो रही होती हैं उन्हें सेकेंडरी कीवर्ड्स कहा जाता है। जितने भी सिनोनिम्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड वेरिएशंस हैं, वो तमाम सेकेंडरी कीवर्ड्स में आती हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को रैंक करता है जो होलसम होता है और सेकेंडरी कीवर्ड्स का अपने कंटेंट में इस्तेमाल करके हम अपने कंटेंट को होलसम बना सकते हैं। हम अपने प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन सेकेंडरी कीवर्ड के थ्रू अपने कंटेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन और लर्निंग जो कि एक ब्रॉडर फील्ड है, अगर हम इसमें भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर काम करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी टिप्स या लैंग्वेज लर्निंग पर काम करें तो इन्हें हम निश कहेंगे। और निश को हम मज़ीद नैरो डाउन करके एक टॉपिक जनरेट कर सकते हैं और उसे हम माइक्रो निश कहेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रो निश ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इज़ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसी तरह अगर हम स्टडी टिप्स की माइक्रो निश देखें तो वो प्रोडक्टिविटी हैक्स हो सकते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग की माइक्रो निश में मास्टरिंग कन्वर्सेशनल स्पेनिश भी आ सकता है। आप जितना अपने इंटरेस्ट को और टॉपिक को नैरो डाउन करते जाएंगे उतना उस फील्ड में एक्सेल करने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे क्योंकि मार्केट में उससे रिलेटेड कंपटीशन कम होता जाएगा। हम की रिसर्च एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं किस तरह से रिसर्च करके कीवर्ड एनालिसिस करके और अपनी ऑडियंस को देखते हुए हम एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आते हैं जिनकी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट है और वो चाहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पर डिफरेंट ब्लॉग्स लिखें, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस एक वास्ट इंडस्ट्री है, इसीलिए आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट निश को एक्सप्लोर करेंगे। रिसर्च करने से आपको आइडिया हुआ कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेराइटी ऑफ निश अवेलेबल है, जैसा कि मेंटल वेलनेस निश, न्यूट्रिशन निश, एक्सरसाइज निश। आप अपने ब्लॉग के लिए ऐसे निश का इंतखाब करेंगे जो हाई पोटेंशियल हो, इसीलिए हमने एक्सरसाइज की निश को ऑप्ट कर लिया। लेकिन एक्सरसाइज भी एक ब्रॉडर निश है, हम इसको मजीद फिल्टर डाउन करेंगे और एक माइक्रो निश पर आएंगे। रिसर्च करने से हमें आइडिया होगा कि एक्सरसाइज से रिलेटेड भी डिफरेंट माइक्रो निश हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि योगा, मेडिटेशन एंड होम वर्कआउट्स। हम इसमें से भी उस माइक्रो निश को ऑप्ट करेंगे जो हाई पोटेंशियल माइक्रो निश हो, जिस पर काम करने से हमारी क्लाइंट की वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आ सके। योगा माइक्रोनिश सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं योगा से रिलेटेड प्राइमरी कीवर्ड सर्च करूँ। इसके लिए मैं गूगल के सर्च बार में जाके योगा टाइप करूँगी और गूगल ऑटो कंप्लीट मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि योगा एक्सरसाइजेज, योगा पोजेज, योगा यूट्यूब, योगा वीडियो, योगा बेनिफिट्स। ये वो कीवर्ड्स हैं योगा से रिलेटेड जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। अगर आप इन्हें अपने कंटेंट में इंसर्ट करेंगे तो आपका कंटेंट रैंक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। अब मैं गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि जो कीवर्ड मैंने अपने टॉपिक के लिए सिलेक्ट किए हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है और उसका कंपटीशन क्या है।
इसके लिए मैं गूगल सर्च बार में जाके कीवर्ड प्लानर टाइप करूँगी। देन मैं इस पे क्लिक करूँगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। हम अपने कीवर्ड्स यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। जैसा कि हमारे कीवर्ड्स थे योगा, बेनिफिट्स, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एक्सरसाइजेस। अब मैं गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करूँगी। जो कीवर्ड्स आपने प्रोवाइड किए थे उनकी एवरेज मंथली सर्चेज और कंपटीशन आपके सामने है। आपने अपने कंटेंट के लिए इस तरह का कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। अब अगर हम यहाँ योगा बेनिफिट्स, योगा फॉर हेल्थ और योगा एक्सरसाइजेज कीवर्ड्स को देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा सर्चेज जो हैं वो योगा एक्सरसाइजेज की हैं और इसका कंपटीशन भी कम है। इसीलिए हम योगा एक्सरसाइजेज को ऑप्ट करेंगे अपने कंटेंट के लिए। हमने कीवर्ड प्लानर्स के थ्रू योगा एक्सरसाइजेस का कीवर्ड अपने कंटेंट के लिए फाइनलाइज किया था। अब हम चाहते हैं कि हम योगा एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करते हुए एक टॉपिक जनरेट करें। इसलिए मैं योगा एक्सरसाइजेस के आगे कुछ ट्रिगर वर्ड्स लिखूंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 लिखूं तो ये नीचे मेरे पास डिफरेंट टॉपिक्स आ गए हैं। योगा एक्सरसाइजेस फॉर किड्स, फॉर डायबिटीज़, फॉर बैक पेन। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेस्ट का ट्रिगर वर्ड ऐड करें तो आपके पास यहाँ और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इन पे भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। हम एक और तरह से भी योगा एक्सरसाइजेस पर डिफरेंट टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम योगा एक्सरसाइज लिखेंगे, इस पर क्लिक करूँगी मैं, और अगर मैं बॉटम में जाऊँ तो मेरे पास रिलेटेड सर्चेज हैं। इन रिलेटेड सर्चेज के थ्रू भी मैं अपना एक टॉपिक क्राफ्ट कर सकती हूँ। अगर आप ट्रेंडी टॉपिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं या अपने कीवर्ड का एनालिसिस डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में करना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च बार में जाके गूगल ट्रेंड्स टाइप कर देंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप अगर हेडर में देखें तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होम, एक्सप्लोर एंड ट्रेंडिंग नाउ। अगर मैं एक्सप्लोर पर क्लिक करूं तो मेरे पास सबसे पहले ऐड अ सर्च नाम का ऑप्शन आ रहा है। मैं जिस भी कीवर्ड का एनालिसिस करना चाहती हूँ मैं वो यहाँ टाइप कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं योगा बेनिफिट्स कीवर्ड यहाँ पर अप्लाई करूँ, नेक्स्ट इसका कंपैरिजन सेकंड कीवर्ड से करूँ, योगा फॉर हेल्थ, और थर्ड था हमारे पास योगा एक्सरसाइजेस। तो आप देखेंगे कि आपके पास नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप इन कीवर्ड का एनालिसिस कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। जिस कंट्री में भी आप इन कीवर्ड का एनालिसिस करना चाहते हैं वो कंट्री यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन कीवर्ड का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इन कीवर्ड का एनालिसिस करूँगी पाकिस्तान में पास्ट 30 डेज में। ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है। देखिए मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, किसी एरिया में क्लिक करूँ तो आपके सामने हर हर कीवर्ड के सामने आपके पास सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि योगा एक्सरसाइजेस के आगे 100 लिखा हुआ है। मीन्स कि इस कीवर्ड की सर्चेज जो हैं वो 100 है। इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 है पाकिस्तान में पास्ट 30 डेज में। तो आप इस तरह के कीवर्ड को अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी योगा फॉर हेल्थ और योगा बेनिफिट्स पाकिस्तान में पास्ट 30 डेज में लोग इस पर
नहीं सर्च करें, इसका सर्च वॉल्यूम 0 है। इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ आप सब रीजन्स के अकॉर्डिंग भी इन कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि आपने पाकिस्तान का फ़िल्टर लगाया था, तो पाकिस्तान के डिफरेंट सब रीजन्स के अकॉर्डिंग आप इन कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं सिंध में देखूँ और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि योगा बेनिफिट्स 50% आ रहे हैं। मतलब इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स इन सिंध। तो अगर आप सिंध के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, सिंध के सब रीजन की ऑडियंस के लिए लिखना चाहते हैं, तो आप अपने कंटेंट में योगा बेनिफिट्स का कीवर्ड ऐड करेंगे। इसी तरह अगर मैं पंजाब में देखूँ, तो पंजाब में भी योगा बेनिफिट्स और योगा एक्सरसाइजेज की सर्चेज यहाँ पर ज़्यादा हैं, 55% है। तो अगर आप पंजाब की ऑडियंस को लोकेट करना चाहते हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने कंटेंट में योगा एक्सरसाइजेज का कीवर्ड ऐड करेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद का रहा, और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सर्चेज जो हैं वो योगा एक्सरसाइजेज की हैं। तो आप इस तरह कीवर्ड का एनालिसिस डिफरेंट सब रीजन्स में भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँ, तो मेरे पास एक रिलेटेड क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप रिलेटेड क्वेरीज में देखें, तो यहाँ वो ट्रेंडी टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड है। यहाँ आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर मैन। तो आप इस तरह के टॉपिक पे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे रिलेटेड क्वेरीज का ऑप्शन अवेलेबल है। रिलेटेड क्वेरीज में ना यहाँ आपको ब्रेकआउट और राइजिंग सर्चेज वाले टॉपिक शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आप ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर कंट्री में चेक करना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे जा रहा है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जिस भी कंट्री के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे जा रहा है, तो वो कंट्री आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है टाइम का, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम में चेक करना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड पे रहा है, तो आप वो ऑप्शन भी यहाँ से अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑल कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। कैटेगरीज़ में जाके आपने जिस भी कैटेगरी में चेक करना है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडी जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटरटेनमेंट में देखना चाहते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस में देखना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके ट्रेंडी टॉपिक्स देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपके पास ट्रेंडी टॉपिक्स जो हैं वो टाइटल वाइज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं वो सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है वो सबसे ऊपर आ रहा है, फिर उससे कम और उससे कम वाले नीचे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप रिसेंसी में जाएं, तो रिसेंसी से आपको पता लगेगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे पहले रिसेंटली ट्रेंड पे गया हुआ है। इन ऑप्शंस को देखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस ट्रेंडी टॉपिक पे कंटेंट क्रिएट करना है और आपने कब अपनी पोस्ट करनी है। क्योंकि यहाँ पे आप गूगल ट्रेंड्स में आपके पास डेली ट्रेंड्स और रियल टाइम एनालिसिस दोनों हो रहा होता है एक टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ अगर हम देखें, तो ये देखें आपके पास ये ट्रेंडी टॉपिक आ रहा है पाकिस्तान में पास्ट 48 आवर्स में, और इसका सर्च वॉल्यूम है 5 लाख अबव, और ये येस्टरडे स्टार्ट हुआ था और अभी भी एक्टिव है। और यहाँ इससे रिलेटेड वो टर्म्स आ रही हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस ट्रेंडी टॉपिक से रिलेटेड सर्च की जा रही हैं, और ये इसका ग्राफ आ रहा है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस फाइल को, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कॉपी करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास यहाँ से अवेलेबल है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे टूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमें अपने निच से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने और कीवर्ड एनालिसिस करने के काबिल बनाते हैं।